गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टारगेट अलर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ का प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, जिसमें उसका जो जितना भी एग्ज़ाम का डिटेल होता है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन से स्टूडेंट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब प्री एग्रीकल्चर टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद वो कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, इसका डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देख लेते हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता क्या है। तो ये एक प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जिस प्रकार का बहुत सारा कोर्स के लिए एडमिशन के पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार का प्री एग्रीकल्चर टेस्ट भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसमें आप एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर और या तो फिर फॉरेस्ट्री, इन तीन चीज़ों का कोर्स के लिए आप एडमिशन इस एग्रीकल्चर टेस्ट को क्लियर करने के बाद ले सकते हैं। तो यह परीक्षा सीजी व्यापम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके माध्यम से आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री के कोर्सों में आप एडमिशन ले सकते हैं। जीपीएटी को आप जब क्लियर करते हैं तो एडमिशन आप कौन कौन से कोर्सों में और कहाँ कहाँ इसका कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आज जो बात करूँगा, जितना भी बात करूँगा, वो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करूँगा। तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एक्चुअली सीजीपीएटी क्लियर करने के बाद आप जिस विश्वविद्यालय, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे, उसका नाम है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज आता है, गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर कॉलेज आता है और गवर्नमेंट फॉरेस्ट्री कॉलेज आता है। तो इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ कहाँ पर है। तो इसका कॉलेज एक रायपुर में है, जो कि कृषि कॉलेज रायपुर के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर में है कृषि कॉलेज, धमतरी है कृषि कॉलेज, रायगढ़ है कृषि कॉलेज, कोरिया है, और इसी प्रकार राजनांदगांव और जगदलपुर, ये दोनों जगह पे भी कृषि कॉलेज है। तो टोटल देखे जाए तो 7 एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट का है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे देखते हैं तो इसका हॉर्टिकल्चर कॉलेज के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर कॉलेज एक राजनांदगांव में है और दूसरा धमतरी में है, जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और फॉरेस्ट्री कॉलेज का बात करें तो कोरिया ही एक जगह है जहाँ पर फॉरेस्ट्री कॉलेज इस्टेब्लिश है, जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कोर्स का अवधि कितना साल का होता है? तो कोर्स की अवधि जो होता है वो 4 साल के लिए होता है। जनरली जितना भी डिग्री कोर्सेस है वो 4 साल का ही होता है, और जितना भी डिप्लोमा कोर्स होता है उसको 3 साल के लिए जनरली हम लोग देखते हैं। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के बारे में देखे थे, जो 3 साल का कोर्स की अवधि था। तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होता है? तो पहले बात तो आप 12th पास हो, और 12th पास होने के साथ साथ आपका बैकग्राउंड क्या है वो मैटर करता है। तो आप एग्रीकल्चर से अगर कोई 12th पास हैं तो आप इस पीएटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बैकग्राउंड से तो भी आप इस पीएटी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं। और वही पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, आप जो भी 12th एग्ज़ाम पास करेंगे वो स्टेट का मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, है ना। और तीसरा चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं कि आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आयु सीमा जो है 16 से 30 साल तक होना चाहिए, और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो ST SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ST SC का जो कैंडिडेट है वो 35 साल तक मैक्सिमम लिमिट है जहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार OBC के लिए 3 साल की छूट दिया हुआ है। तो OBC का कैंडिडेट जो है 33 साल तक एलिजिबल है, जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो इस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। आगे देखते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। तो इसमें कुल 200 क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 घंटे का पेपर होता है। और ये जो पेपर होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 4 से 5 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको टिक करके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है ना, जिसमें आपको OMR सीट मिलेगा, और OMR सीट में आप आंसर को टिक करके इस एग्ज़ाम को देंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो है एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 नंबर का क्वेश्चन है, 200
क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। और इसमें अगर कि आप गलती करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीधा सीधा 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। फिजिक्स का 60 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री का 60 क्वेश्चन रहता है और बायोलॉजी का 80 क्वेश्चन रहता है। तो टोटल ये आपका 200 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोग आगे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई आप फिजिक्स का सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें आपको गति, वेग, त्वरण ये सबको देखना होगा। न्यूटन के नियम होता है उसको देखना पड़ेगा। द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों देखना पड़ेगा। उसके बाद ध्वनि होता है, बिजली होता है जिसमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को आपको देखना पड़ेगा। चुंबकत्व होता है, आधुनिक भौतिकी होता है। तो ये सब आपको फिजिक्स का टॉपिक है जिसको आपको तैयारी करना होगा। हम लोग केमिस्ट्री का देखते हैं। तो केमिस्ट्री में तत्वों का वर्गीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएँ, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बनिक रसायन, गैसीय अम्ल लवण और थर्मोडायनेमिक्स है। ये सब टॉपिक जो है केमिस्ट्री का है जिसको आपको तैयारी करके ही इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। आगे बायोलॉजी का हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है, तो इसमें आपकी कोशिका का संरचना, पादप, प्रजनन, मानव शरीर, पारिस्थितिकी और वर्गीकरण, ये सब टॉपिक को आपको कवर करना है। एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको मृदा विज्ञान, उर्वरक और पोषक तत्व, बीज उत्पादन और संरक्षण, फसलें जिसमें तीनों फसल आपको देखना पड़ेगा, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, पौधे रोग, पौधे का जो भी रोग होता है उसके बारे में, कीट प्रबंधन, खाद्य फसलें, पशुपालन जिसमें गाय, भैंस आदि ये सबको देखना पड़ेगा, और उद्यानिकी जिसमें फल, सब्जी और फूल, ये सबको उद्यानिकी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को आपको तैयारी करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या होता है। तो ये जो आवेदन है, जब आप एग्ज़ाम को फिलअप करेंगे और एग्ज़ाम को फिलअप करेंगे, वो आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम को फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपको दस्तावेज़ क्या क्या लगेगा। तो आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगा, हस्ताक्षर, साइन करके आपको उसका भी फ़ोटो उसमें अपलोड करना पड़ेगा। 10th और 12th का मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगा। और इसकी फ़ीस जो होती है वो 200 से 250 के बीच में होती है, ये आपको वेरी कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम को देने के बाद जब इसके रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट जो आएगा वो मेरिट के आधार पर आता है। आप जितना अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा आपको नंबर आएगा और उतना कम रैंक आएगा। जितना कम रैंक आएगा उतना अच्छा है आपके लिए और उतना अच्छा कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो रिज़ल्ट इसका ऑनलाइन आता है। मेरिट लिस्ट अंकों के आधार पर बनती है और ज़्यादा अंक बेहतर कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छा होता है। जितना कम रैंक आएगा उतना अच्छा आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि आपका एक रैंक आ चुका है। अब रैंक आने के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होगा। काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या होगा कि आपको कॉलेज और ब्रांच ये दोनों को आपको फिलअप करना है और उसके लिए अप्लाई करना है। तो पहले तो काउंसलिंग का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। काउंसलिंग के लिए जो भी दस्तावेज होते हैं वो काउंसलिंग के दौरान आपको बताया जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसमें आपको कॉलेज चुनना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन उसमें 2-3 ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा। एक ऑप्शन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, वो कॉलेज आपको मिलेगा नहीं और बाद में फिर ऐसा मत हो कि आपके लिए चॉइस ही ना रहे। इसीलिए आपको 2 से 3 ऑप्शन भरना पड़ेगा। अगर कोई आपका रैंक अच्छा है तो नो डाउट आप जिसमें पहला चॉइस रहेगा उसी को आपको मतलब मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई आपका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है पहला वाला जो चूज़ कर रहेंगे वो ना मिलकर दूसरा वाला मिल जाए, या फिर हो सकता है तीसरा वाला मिल जाए। इसीलिए कॉलेज चुनना पड़ेगा अपने हिसाब से। जब कॉलेज चुनेंगे और उसके बाद 3 से 4 दिन का समय लगता है और 3 से 4 दिन के बाद में आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो सीट अलॉटमेंट जब मिलेगा तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उस कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन का बहुत सारा फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। फीस जमा करना पड़ेगा, एडमिशन का फीस रेस्पेक्टिवली। तो अभी फ़िलहाल
वेरी करता है। आप वहाँ जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा आपको। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, सब चीज़ दस्तावेज वगैरह जमा करने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। तो आखिर में यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि एक्चुअली एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और एग्ज़ाम देने के बाद में उसका एडमिशन कैसे लेते हैं, मोटा मोटी तौर पर हम लोग देख चुके हैं। तो एग्ज़ाम से पहले हम लोग ये चीज़ देखें कि एग्ज़ाम की एक्चुअली तैयारी कैसे करना है। तो जनरली दिन में 3 से 4 घंटा की पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। और मेन चीज़ है इसमें एनसीईआरटी का 11वीं-12वीं की बुक। अगर कोई आप एनसीईआरटी का 11वीं-12वीं की बुक बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आप पीएटी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और एक तरीका होता है कि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है, जो अभी तक पीएटी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो चीज़ आपको सॉल्व कर करके देखना होगा। तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगा जब उस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट होता है, बहुत सारा मॉक टेस्ट जो कोचिंग क्लासेस जो है, बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो रिलीज़ करती है। तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट लेके चाहे तो घर में बैठ के आप एग्ज़ाम उस चीज़ को मॉक टेस्ट दे के रख दे के अपना प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको न्यू जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी प्रकार की और नॉलेजेबल टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। तो थैंक यू वेरी मच।